आत्मज्ञान जब नहीं होता तो उसकी एक पहचान ये होती है कि दुनिया में पहली बात आपके काम सब खराब होते हैं, क्योंकि काम चुना ही गलत होता है। गलत काम चुनोगे, उसमें कैसे ऊर्जा लगाओगे, कैसे जी लगाओगे, कैसे उस काम को समझ पाओगे? खुद को ही नहीं समझे काम को क्या समझोगे? तो पहली बात काम सब गलत होते हैं, और दूसरी बात काम बढ़ते जाते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे शांति कहाँ मिलेगी, उसे ये भी नहीं पता उसके लिए करणीय क्या है। वो एक दायित्व निभाने जाता है, अपने लिए 5 और दायित्व खड़े कर लेता है। कैसे बता देता हूं कि जैसे आपके यहां कोई खाना खाने आए और आप हो टुन्न बेहोश, और आपने उसको खिला दिया खाने की जगह सड़ा हुआ, मिर्च भरा, मसाले भरा, जहर जैसा कुछ खाना। पहले तो वो 4 दिन का बासी है और सड़ा हुआ है, और उसमें जब बदबू उठ रही थी तो आपने बहुत सारी डाल दी, फिर मिर्च और मसाला की बदबू दबे, और आपने उसको खिला दिया। और जब खिला दिया तो क्या होगा? वो लगा हाय हाय करने, पेट से उसकी आग उठ रही है, और उसको दिख गया कि जो खिलाया इसी से हुआ है। तो अब आपने उसको कहा है अच्छा ठीक है, आपका 5 दिन का भोजन हमारे यहाँ मुफ्त, क्योंकि आप और कुछ दे ही नहीं सकते, जो है वही तो आप खाना खिलाना बनाना जानते हो। अब उसका आपने मुंह जला दिया, पेट जला दिया, पूरा आदि से अंत तक सब जला दिया उसका। जब वो आपकी गर्दन पकड़ेगा तो आप क्या बोलोगे? अच्छा भाई गलती हो गई, ऐसा करो मुआवजे के तौर पर तुमको 5 दिन का भोजन हमारे यहाँ मुफ्त। चूंकि आपको अपना दायित्व तो निभाना नहीं आया, इसीलिए आपका दायित्व तो 5 गुना बढ़ गया। आपको अपनी जिम्मेदारी चूंकि निभानी नहीं आई, इसलिए आपकी जिम्मेदारी अब 5 गुना बढ़ गई। जब कुल 1 दिन की जिम्मेदारी थी तब तो निभा नहीं पाए बच्चों, वो आया था खाने, उसको जला दिया पूरा। अब जब 5 दिन की हो गई जिम्मेदारी तो कैसे निभा लोगे? तो 5 की बनेगी, अब काम बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, की अवधि बच नहीं रही, काम बढ़ता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है। ये आम संसारी का जीवन है, उसका रोज का अनुभव है। काम बढ़ते जा रहे हैं, समय बच नहीं रहा, काम बढ़ते जा रहे हैं, समय बच नहीं रहा। क्या कहते हैं श्री कृष्ण फिर? यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्य कार्यम न विद्यते। वो कौन है जिसके सब काम सिमट गए हैं? आज उससे आपकी मुलाकात, परिचय करा रहे हैं कृष्ण। सोचिए आपका जीवन कैसा होगा अगर सब काम निपट गए हो। कोई आपसे पूछे कि हाँ भाई क्या करने आ रहे हो, और आप बोले कार्यम न विद्यते, मेरे लिए कोई काम अब बचा नहीं है। कैसी हो जाएगी जिंदगी? ना बाहर कोई काम बचा, ना यहाँ कोई काम बचा। हमारे पास जब बाहर कोई काम नहीं होता तो यहाँ बहुत काम होता है, पहलवानी चलती रहती है, उठापटक चलती रहती है ना। एक समस्या आके खड़ी हो गई है, और भीतर हमारे एक बैठा हुआ है हमारी जैसा, जैसे हम बाहर है स्थूल, वैसे ही हमारा एक छोटू यहाँ बैठा हुआ है सूक्ष्म, और वो भीतर जो आया है उसे पहलवानी में लगा हुआ है, उठापटक चल रही है। तो बाहर से भले ये देखे कि व्यक्ति आ रहा है, मान लो बस में बैठा हुआ है, अब बस में दौड़ नहीं सकता तो बस में स्थिर बैठा है, पर भीतर भीतर दौड़ पूरी चल रही है, भयानक चल रही है। सिनेमा हॉल में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, जहाँ पर दिख रहा है कि व्यक्ति ऐसे तो शांत बैठा है, पर भीतर धमाधम चल रही है। दौड़त दौड़त दौड़िया जीती मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन गिर गया वस्तु ठौर की ठौर, दौड़त दौड़त दौड़िया, भागत भागत भागिया। उसका यही काम है। अंत में बस ये होता है कि दौड़ दौड़ मन गिर गया, शरीर चला जाता है, आशा तृष्णा नहीं जाती। आशा तृष्णा ना मटी, मर मर गया शरीर। इतनी बार शरीर उठा है, गिरा है, आशा कब गिरी है, तृष्णा कब गिरी है, काम बचा रह जाता है, पहलवानी बची रह जाती है। कभी नहीं कह पाते हम कार्यम न विद्यते, कभी नहीं कह पाते कि हमारी तो आत्मरति हो गई है, काम अब कहाँ बचा। और कामों को जब हम ज़्यादा होशियारी दिखाना चाहते हैं तो कामना नहीं बोलते, कर्तव्य बोल देते हैं। ये होशियार आदमी की निशानी है। वो जितने कामों में उलझा पड़ा होता है, उनको वो ये नहीं कहता कि ये सारे काम कामना है, वो क्या बोलता है, ये सारे काम कर्तव्य है। तो कृष्ण कह रहे हैं किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? जिसको तुम कर्तव्य बोलते हो वो मात्र कामना है। वास्तविक धर्म तो बस एक है, मामेकम शरणम व्रज, बाकी तो सब कामनाएं हैं। बाकी तुम जो कुछ भी, जिसकी भी शरण में जा रहे हो, जिधर को भी दौड़ लगा रहे हो, जिसकी भी सेवा कर रहे हो, जिसकी भी खातिर जान लगा रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारी कामनाएं हैं। बोलते हैं एक ही जीवन में कर्तव्य होता है, वो तुमने कभी निभाया नहीं हो। बाकी सब अपनी अंधी अधूरी नंगी कामनाओं के पीछे भागने को तुम कर्तव्य का नाम दे रहे हो। कर्तव्य तो बस एक होता है, तुमने कभी नहीं निभाया। लगे रहे हो लगातार सिर्फ कामना को पूरा करने में, और अब अपने आप को बचाने के लिए अपनी कामनाओं को एक सम्माननीय नाम दे रहे हो। सारे कर्तव्य कामना मात्र हैं, लिख लीजिए। बस एक कर्तव्य है जो असली है, वो कौन सा है? कर्ता को जानना। कर्ता को जानना, कर्ता को
रिहाई, मुक्ति देना ही जीवन में एकमात्र कर्तव्य है। बाकी कोई कर्तव्य नहीं है आपके पास। इसके अलावा आपने अगर किसी चीज को कर्तव्य का नाम दे रखा हो तो वो सिर्फ एक साधारण कामना है जो न जाने किस तरीके से आप कर्तव्य समझ बैठे। कृष्ण कह रहे हैं, देखो अभी पिछले श्लोक में तुमसे कहा पार्थ कि बर्बाद हो जाता है वो जो जीवन को यज्ञ नहीं बनाता है, जो अपने लिए ही जीता है, अपने लिए ही खाता है, अपनी ही कामनाओं के पीछे दौड़ लगाता है, बर्बाद हो जाता है वो। और फिर उसके विपरीत आज के श्लोक में बता रहे हैं कि उसकी कैसी ऊंची और श्रेष्ठ, अतुलनीय, चमत्कृत कर देने वाली स्थिति होती है जो दूसरे तरीके से जीता है। और दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए बिल्कुल। वो कौन सा तरीका है जो जीवन को सार्थक बना देता है, जिसमें जीवन जगमग हो जाता है? वो तरीका है कि जब आप आत्मरति में जीते हैं। किससे रति है? रति माने प्रेम, गहरा प्रेम। किससे रति है? आत्म से। और बाहर किससे रति करूं? क्योंकि बाहर तो जो कुछ उसको देखने वाला मैं ही हूं, मैं ही अंधा हूं, तो बाहर का मुझे क्या दिख रहा है? और मैं बाहर के किसी चीज को पकड़ने में दौड़ पड़ूं तो कौन सी रति? पागलपन है। तो किससे रति है? आत्मा से रति है, सत्य से रति है, मन की निर्मलता से रति है। तृप्त हूं, किसमें तृप्त हूं? एक ही चीज है जो मुझे तृप्ति देती है। जो भीतर अतृप्त था उसको पकड़ लिया और पूछा तू है कौन, तेरी मूल अतृप्ति क्या है? और पता चला कि उसकी मूल अतृप्ति उसका होना है। उसकी तृप्ति ये नहीं है कि उसको कोई बाहरी चीज मिली नहीं, उसकी मूल तृप्ति ये है कि वो है। जो भीतर बैठा है ना वो अतृप्त रहता है। और पूछो अतृप्त क्यों है, और ध्यान से नहीं पूछा तो आपको धता बता देगा, माने आपको धोखा दे देगा। वो कहेगा मैं अतृप्त इसलिए हूं क्योंकि मुझे फलानी चीज मिली नहीं। पर जब उसके पास जाओगे ना, उसकी आंख में आंख डाल के देखोगे, उसका कान पकड़ लो, तो बताएगा मैं अतृप्त इसलिए हूं क्योंकि मैं हूं। ये तो गजब बात। तू नालायक, और आप अपनी बात पूरी कर पाओ इससे पहले ही वो गायब हो जाएगा। तो जो आत्म से ही रति करता है, आत्म में ही तृप्त है, और जो कामनाओं के होने ना होने दोनों ही स्थितियों में संतुष्ट है, उसको पुरस्कार यह है कि उसको अब करने को कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। नासमझ होते हैं जो कर्तव्य के चलते काम करते हैं। कर्तव्य माने कामना, और कृष्ण सिखाते हैं निष्कामता। भारत में ये, पूरी दुनिया में ये रहा है कि हम कर्तव्य को बड़ी बात मान लेते हैं। हमने कर्तव्य को निष्कामता के लगभग समतुल्य रख दिया है। निष्कामता तुम्हें पता होती नहीं, लेकिन कोई आदमी दिखाई दे जो अपना जीवन बर्बाद करके बैठा हो, और आप उससे पूछिए ऐसा क्यों किया, तो बोले जिम्मेदारियां निभा रहा था, तो आपकी नज़रों में थोड़ा सा श्रेष्ठ हो जाता है ना। कोई एकदम बर्बाद हो और आप उससे पूछो ऐसा क्यों करा तुमने अपनी ज़िंदगी को, वो बोले मैं तो अपना कर्तव्य निभा रहा था, बहुत मेरे कर्तव्य थे, उनको सबको निभाना ज़रूरी था। तो आपकी नज़रों में वो आदमी थोड़े सम्मान का पात्र हो जाता है, श्री कृष्ण की नज़रों में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं ये तुम्हारे सारे जो कर्तव्य हैं इनकी कोई कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं। कर्तव्य तो एक प्रकार की सज़ा है। ना समझ हो तो कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, और ना समझ हो तो बहुत आसानी से कोई भी आकर तुम्हें पट्टी पढ़ा जाएगा कि फलाना तुम्हारा कर्तव्य है। देखते नहीं हो, बच्चा पैदा होता है और हम उसे कर्तव्यों की घुट्टी पिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो नासमझ है ना। तो कोई भी बता सकता है कि फलानी चीज़ तेरे लिए करनी है, फलाना काम तेरा कर्तव्य हो गया। आप एक आदमी दिखाओ जिसको दुनिया ने 50 दिशाओं से कर्तव्य नहीं पढ़ा रखे। ये कैसे हो पाता है कि पूरी दुनिया आपको आकर के जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्य पढ़ा जाती है? क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको क्या करना है, इसलिए हर तरफ से आकर आप में कामना जगाई जाती है, अपराध बोध जगाया जाता है, और यही सब आपके कर्तव्य बन जाते हैं। और क्या चुटकुला है कि जो लोग कर्तव्यों के पीछे ही चलते रहते हैं उनके भीतर भी एक बड़ी आत्मसम्मान की भावना जग जाती है। वो कहते हैं हम तो बड़े कर्तव्यनिष्ठ आदमी रहे हैं जीवन भर, इतने कर्तव्य निभाए हैं, हमें इज्जत दो, हमें इज्जत दो। मेरा दोस्त था, वो एक नंबर का अपराधी था, लुच्चा था, लफंगा था, लेकिन मैंने मित्रता का कर्तव्य निभाया, मुझे सम्मान दो। मैंने मित्रता क्या कर्तव्य निभाया कि वो जितना लुच्चापन करने गया मैं उसके साथ खड़ा रहा। मैंने मित्रता का कर्तव्य निभाया ना, मैं कर्ण हूं। चाहे चीरहरण हो रहा हो द्रौपदी का, और चाहे अभिमन्यु वध हो रहा हो, मैं दुर्योधन के साथ खड़ा रहा, मैं कर्ण हूं, मुझे सम्मान दो। क्योंकि इस व्यक्ति को कर्तव्यों की ही घुट्टी पिलाई गई है। ये बच्चा था, इसको बता दिया गया अच्छा आदमी वो होता है जो दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ता। अच्छा आदमी वो होता है जो किसी भी हाल में रिश्ते निभाता है, भले ही जो सामने वाला है वो एकदम दो कौड़ी की शिष्टता का ना हो, तब भी उसके साथ निभाए चलो, यही तो तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा करके हम सबसे पहले तो अपना जीवन बर्बाद करते हैं, और दूसरी बात भीतर से श्रेष्ठ भी अनुभव कर ले जाते हैं, और दुनिया के सामने एकदम खड़े हो जाते हैं ऐसे कि लाओ भाई हमारा स्वर्ण पदक कहां है, हमें मंच पर आभूषित करो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करी अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए,